चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग कौन सी अनुपात, किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुपात के बारे में। ठीक, अनुपात किसे कहते हैं? मतलब दो राशियों के बीच के क्या कहते हैं? अनुपात मतलब दो राशियों के बीच के क्या कहते हैं? अंतर को, मतलब वो उसका कितना भाग है, ठीक ना। मतलब जैसे अनुपात का चिन्ह कैसे पढ़े? ए अनुपात ए बी, तो मतलब अगर ए एक है, अगर ये दो है, तो मतलब अगर इसका दो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? चार। मतलब ई वाला भाग इसका कितना गुना है, चाहे ई इसका कितना गुना है, तो उसे क्या बोलते हैं? अनुपात। जैसे 16 और 18 है, मतलब दो चौको 16, दो नवा 18, क्या है? दो अठे 16, तो 8 अनुपात कौन सी? 9। मतलब अगर इसमें ज से गुणा करेंगे तो से क्या करेंगे? यानी मतलब इसको 8 गुना करेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगा? उसका 9 गुना। तो मतलब कोई भी संख्या किसी संख्या का कितना गुना है वही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। ठीक, अनुपात में कई गो प्रकार होता है। वर्गानुपात, घनानुपात, ठीक है, व्युत्क्रमानुपात, सीधानुपात, उसमें होता है। तो हमको बस पढ़ना है जब हम, तो हमको वर्गानुपात, वर्गानुपात, घनानुपात और संयोजित अनुपात को क्या नहीं पढ़ना है? समानुपात के हम लोग क्या करना है? पढ़ना है। समानुपात, समानुपात का होता है मतलब समान अनुपात है? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? अनुपात, अनुपात में क्या पढ़ाएं? ए अनुपात बी होता है अनुपात, और कोई एक संख्या दूसरे की कितनी गुनी है उसी को क्या कहते हैं? अनुपात में परिचित करते हैं। जैसे अगर हम 2 अनुपात 4 लिखे तो इसको कटा देंगे, 1 अनुपात क्या हो जाएगा? 2। मतलब पहली संख्या की दूसरी संख्या क्या है? 2 गुना। अगर पहली संख्या 4 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? 4 गुना को 8। अगर ई क्या हो जाएगी? 5 होगी, दूसरी क्या हो जाएगी? 10। मतलब पहली संख्या का दूसरी संख्या क्या है? 2 गुना। वही क्या बनता है? अनुपात बनता है। जैसे अगर कोनो अनुपात का मान देता है 1 अनुपात 2 में कोनो अनुपात बढ़ रहा है, तो हम मान लेते हैं यक्स होता है, पहली संख्या का यक्स है, दूसरी कौन सी? 2 यक्स। मतलब अगर यक्स होगी तो दूसरी क्या होगी? 2 यक्स। अगर पहली 5 आएगी दूसरी क्या हो जाएगी? 10। अगर पहली 6 आएगी दूसरी क्या हो जाएगी? 12। तो उसी का मतलब कि पहली संख्या, जैसे पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना गुना है, चाहे दूसरी संख्या का पहली संख्या कब गुना भाग है, उसी को क्या बोलते हैं? अनुपात। अब समानुपात में होता है कौन सी? ए अनुपात बी, सी अनुपात कौन सी? डी। ठीक, मतलब समानुपात में सूत्र होता है। समानुपात का मतलब एक अनुपात दूसरे का के, या दूसरे का अनुपात किसके? तीसरे का, तीसरे का अनुपात किसके? चौथा के। मतलब कुल एक दूसरे के अनुपात है, तीन को हम क्या बोलेंगे? समान अनुपात। तो इनका अगर हम गुणनफल करते हैं तो इसको बोलते हैं कौन सी? मध्य पद। क्या बोलते हैं? मध्य पद। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य पद। बाह्य पद। ठीक, तो अगर समानुपात, समानुपात का जो होता है गुणनफल वो क्या हो जाएगा? मध्य बाह्य पद के राशियों का गुणनफल बराबर कौन सी? मध्य पद के राशियों का गुणनफल। ई क्या हो जाता है? ए गुणे बी बराबर कौन सी? बी गुणे सी। बात समझे? ए गुणे बी बराबर बी गुणे सी। ई हमारा क्या होता है? सूत्र। अच्छा, गड़बड़ हो गया। ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी। ई हमारा क्या होता है? मतलब बाह्य पद का गुणनफल बराबर कौन सी? मध्य पद का गुणनफल क्या कहलाता है? समानुपात। एक दूसरे का होना चाहिए, बराबर होगा। अगर पहली संख्या दूसरी के, दूसरी संख्या तीसरी के, तीसरी संख्या चौथी के, तो पहली और चौथी का गुणनफल दूसरी और तीसरी का होगा? बराबर हो गया। यही क्या होता है? समानुपात होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग से पूछता है समानुपात का गुण जो होता है। समानुपात का क्या होता है? गुण। जैसे अगर हमको कोई दे दिया कि अगर मान लीजिए 4 गो संख्या है तो उसको हम समानुपात बोलेंगे। अगर कोनो संख्या में पूछ देता है जैसे कि ए अनुपात यक्स, ए और बी के द्वितीय, द्वितीय ना है, मध्य अनुपात बताइए। क्या बताइए? मध्य अनुपात बताइए। ध्यान से देखेंगे, अनुपात बताइए। कोनो सूत्र को कोनो जरूरत नहीं है। इस बात को हम जानेंगे। ई बात जो होता है क्या होता है? मध्य अनुपात होता है। ठीक, और ए और बी का मध्य अनुपात पूछा है तो यक्स, ए और बी का मध्य हम लिखेंगे ए अनुपात यक्स, समानुपात यक्स अनुपात कौन सी? बी। तो मध्य अनुपात में क्या हो गया? ये होगा कि ना? ए अनुपात यक्स और बी अनुपात, इसलिए ए गुणे बी बराबर कौन चीज होता है? यक्स स्क्वायर। तो इसलिए यक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉर्णी में ए बी। ई क्या होता है? मध्य अनुपाती का क्या होता है? सूत्र होता है। मध्य अनुपाती का सूत्र क्या होता है कि दो गो का मान दिया है तो तीसरा का मान, मध्य का मान पूछेगा तो हम क्या बताते हैं कि तीसरा का मान क्या होता है? कॉर्णी में ए इंटू बी। बाह्य पदों का कॉर्णी में बाह्य पदों का कौन सी? गुणनफल। लेकिन इसका बनता कैसे है कि हमको ऐसे दे देगा कि यक्स ए और बी के मध्य अनुपात बताइए, तो हमको इसी पर सेट करना है। हमको ए का मान दिया है, मध्य हमको क्या दिया है? यक्स। मतलब ए अनुपात यक्स है एगो, एगो का है यक्स अनुपात बी। मतलब एगो अनुपात में क्या है? ए अनुपात यक्स, एगो अनुपात में क्या है? यक्स अनुपात बी, है ना। तो जब हमसे मध्य अनुपाती पूछ रहा है
जब हम इनको समानुपात में करेंगे तो क्या करेंगे, ए अनुपात यक्स और समानुपात यक्स अनुपात बी। जब समानुपात में करेंगे तो मध्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और बाह्य पद का क्या हो जाएगा, ए बी। तो यही सूत्र मध्य अनुपाती का सूत्र होता है कि मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, कर्णी में बाह्य पदों का कौन सी गुणनफल। यही का बन जाता है सूत्र। बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ई मध्य अनुपाती का होता है, तो नोट करिए। यक्स ए और बी का कौन सी मध्य अनुपाती। पहला बात, मध्य अनुपाती का सवाल जब भी पूछेगा तो हमको जैसे दे देगा, मान लीजिए संख्या कौन में दे दे, जैसे दे दे ए कामा 2:3 का मध्य अनुपाती बताइए। क्या बताइए, मध्य अनुपाती। बस समझिए आप लोग ध्यान से, मध्य अनुपाती बताइए। तो हमको लिखना कौन भाषा में इसको कि 2 और 3 का मतलब क्या है, बाय है। 2 और 3 का है, बाय है। इसको लिखेंगे 2:a समानुपाते कौन सी, ए अनुपाते 3, मतलब ए स्क्वायर बराबर कौन सी हो जाएगा 6। ए बराबर क्या होगा, कर्णी में 6, कर्णी में 6 का जो मान होगा वो क्या होगा, ए का मान होगा। तो यहाँ रख देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, एगो समानुपात बन जाएगा। बात समझ में आया। कभी मध्य अनुपाती पूछेगा तो हमको क्या करना है, जीवन बतिया पूछ रहा है उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे ए बी। बस समझ में आया। इसी का मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, मध्य अनुपाती का सूत्र का मध्य अनुपाती बराबर होता है कर्णी में ए गुणे बी, मतलब बाह्य पदों का कौन सी गुणनफल। बस समझ में आ गया। अब इतनी बात हो गया, आगे दिया है एक के सूत्र से ही कुल बनेगा। अब हमसे पूछता है कौन सी, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती पूछता है कौन सी, तृतीय अनुपाती। जैसे कहेगा कि ए कामा बी और यक्स का तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। ठीक, तो क्या होगा, मतलब हमको क्या करना है, ए और बी का पूछा है ना, तो हमको क्या करेंगे, ए अनुपाते बी और समानुपाते क्या करेंगे, बी अनुपाते कौन सी यक्स होगा। ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते यक्स। तृतीय अनुपात हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। जब मध्य अनुपात पूछ रहा था तो मध्य वाला यक्स को कहाँ लिखे थे, मध्य में। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, अब तृतीय अनुपात पूछ रहा है। मतलब तृतीय अनुपात कौन चीज होता है, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते कौन सी डी। ई का होता है प्रथम, ई का होता है मध्य, ई का होता है तृतीय। ये तरह अनुपात होता है ना, प्रथम मध्य और तृतीय। तो जब प्रथम अनुपाती पूछेगा तो क्या करेंगे, प्रथम अनुपाती पूछेगा तो यहाँ मान चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ई कब बहुत कम बार पूछता है, मध्य वाला पूछता है और कौन सी तृतीय वाला। तो जब पूछेगा तो जब हमसे मध्य अनुपाती पूछेगा तो इसका मतलब यक्स यक्स कहाँ हो जाता है, यक्स यहाँ हो जाएगा, यक्स यहाँ हो जाएगा। यहाँ डी लिखिए चाहे क्या लिखिए, बी जोन मान देगा और लिख देंगे, तो यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। यहाँ का पूछा है ए कामा बी और यक्स का तृतीय अनुपात बताइए। कौन पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कहाँ होता है, यहाँ तृतीय अनुपाती क्या होता है, यहाँ ई का होता है मध्य, ई मध्य होता है। ई का होता है बाह्य प्रथम मध्य और कौन सी तृतीय। अभी मत कहिएगा कि ए अनुपात बी अनुपात 4 चतुर्थ अनुपाती। चतुर्थ अनुपाती इसको कह सकते हैं, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का कहा है डी। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसी का हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर कौन सी बी गुणे, अरे ए गुणे कौन सी यक्स। ठीक, तो यक्स का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में कौन सी ए होगा ना। यक्स का मान क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में ए होगा कि ना। अगर ए कोई यक्स का मान प्राप्त करना है तो यक्स कौन में कर देंगे ना यक्स का मान ही हमको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो इसको इसी तरह अकेले छोड़ेंगे, बी स्क्वायर में ए से भाग देंगे तो हमको कौन अनुपात पता चलेगा, इसका मान पता चलेगा, हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात सही हो जाएगा। सवाल आएगा तो हम इसको बहुत तरीका से समझा देंगे। चलिए, मध्य अनुपात तृतीय अनुपात निकल जाएगा अपना। मध्य अनुपात पूछेगा तो बाह्य पदों, कर्ण में बाह्य पदों का गुणनफल। तृतीय अनुपात पूछेगा
तो प्रथम पद के स्क्वायर में क्या करेंगे, द्वितीय पद के, अरे मध्य अनुपात में क्या करेंगे, प्रथम पद से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो मध्य पद का क्या होता है, हमेशा स्क्वायर होगा। जैसे अगर दे दे 2 और 3 के क्या बताइए, तृतीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात बताइए। अगर ऐसी बात कह दे तो हम क्या कहेंगे, 2:3 समानुपात 3 कौन चीज, यक्स, ये ना होगा, यही ना होगा। तो 3 तिली क्या हो जाएगा 9, अभी यहाँ क्या हो जाएगा 3 तिली के 9 बटा में 2 गुणे 3, ये ना होता है। मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, ये बतिया एक सूत्र है समानुपात का, ये ना है। तो क्या हो जाएगा, यक्स कहाँ गया हो, गुणे क्या हो जाएगा यक्स, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में 2, गुणा कर दीजिए 4.5, तो ये अनुपात क्या हो जाएगा 2:3 समानुपात 3 समानुपात कौन चीज 4.5। अब गुणा करेंगे 4.5 में 2 का गुणा करेंगे 9 और 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। हमेशा अनुपात में क्या होना चाहिए, मध्य पद का गुणनफल बाह्य पद का गुणनफल का हमेशा क्या आएगा, बराबर। कुछ भी पूछे, मध्य अनुपात पूछे, तृतीय अनुपात पूछे, चतुर्थ अनुपात पूछे, हाई बतिया सेम होना चाहिए, आएगा आंसर। तो आप रख के चेक करेंगे तो 9 बराबर का 9 चाहे 10 बराबर 10, जितना मान होगा क्या होगा, आएगा। बस समझ में आ रहा है तनी मनी। नवोदय में हम लोग पढ़ते थे तो सीधा वहां पर लिखवा दिया जाता था कि मध्य अनुपाती का सूत्र होता है, मध्य अनुपाती का सूत्र होता है कर्णी में ए बी, तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है कौन चीज, ए स्क्वायर बटा में कौन चीज बी, ए स्क्वायर। हाँ नवोदय में लिखवाए, हमारी खुद लिखवाए हैं। चतुर्थ अनुपात निकालना होता है तो क्या निकालेंगे, ए बी, ए गुणे डी बराबर कौन सी बी गुणे सी, तो डी का मान निकालना है तो डी बराबर क्या होगा बी सी बटा में कौन सी ए। चतुर्थ अनुपाती का सूत्र होता है। बन किससे रहा है, बन तो यही सूत्र से रहा है, जो समानुपात का सूत्र होता है मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल, उसी पर कुल बन रहा है सूत्र। बस हमको ख्याल करना है अब कि आ कहां से रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, समझ आ गई बात। चलिए अब जो ये चैप्टर में एकदम मेन है सवाल पूछता है, अब इसी पर हमारा सवाल बहुत सवाल लगेंगे। हाँ ये जो बता रहे हैं बात, इस पर बहुत सवाल लगेंगे। चतुर्थ अनुपाती पूछता है तो ओकर मतलब जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते कौन सी डी। अब एकर मान पूछ रहा है हमसे, तो ए का गुणा करेंगे, ए गुणे कौन सी डी बराबर बी गुणे सी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा बी गुणे सी बता में कौन सी ए, चतुर्थ अनुपाती हो गया। वही हमसे क्या पूछेगा तृतीय अनुपाती, तो यक्स कहाँ रहता है, ये माना सेम रहता है, लेकिन क्या होता है बिचल्ला बी की जगह पर सी की जगह पर कभी क्या रहता है बी रहता है, क्या रहता है बी रहता है। तो बी का स्क्वायर बटे कौन सी ए, आज जब ऊ रहता है तो क्या करते हैं, यक्स यक्स का हो जाता है सेम हो जाता है, मध्य अनुपाती में यक्स यक्स का हो जाता है सेम, यक्स स्क्वायर बटा में यक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है ए गुणे बी। अब उसको करने में कर देते हैं। अब हमको दो सवाल में आता है एगो सीधा अनुपात, अगला टॉपिक होता है कौन सी सीधा अनुपात। सीधा अनुपात माने हम लोग जब तीर बनाते हैं तो तीर सीधा कब होती है और व्युत्क्रम कब होती है। एगो होता है कौन सी उल्टा चाहे व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात। जब एगो सीधा अनुपात में तीर सीधा बनेगी, अब व्युत्क्रम अनुपात में तीर एगो उल्टा एगो सीधा बनती है। ध्यान दो, चलो देखो ध्यान से, सीधा अनुपात में तीर सीधा बनता है, व्युत्क्रम अनुपात में क्या बनता है उल्टा बनता है। तो कौन कारण से क्या होता है सीधा बनता है या किस कारण से उल्टा बनता है, इसी बात को समझ लीजिए। सीधा अनुपात में क्या होता है, अगर इस साइड मतलब कोई मान है, जैसे हम दे दे मूल्य, अरे समान, और इधर का है मूल्य, ठीक। अगर सीधा अनुपात कब बनता है, जब इधर के मतलब एक पक्ष में अगर वृद्धि हो रही है तो दूसर को पक्ष में क्या हो रही है वृद्धि, चाहे एक पक्ष में कमी हो रही है तो दूसर को पक्ष में क्या होगा कमी, तब क्या होगा सीधा अनुपात। जैसे 5 किलो चीनी का दाम मतलब 2 किलो चीनी का दाम 20 रुपया है, तो 3 किलो चीनी का दाम घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा। मतलब अगर 2 किलो चीनी का दाम 20 रुपया तो 3 किलो चीनी का दाम भी बढ़ेगा ना। अगर चीनी 1 किलो बढ़ाए हैं तो 20 रुपया पैसा बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा। तो मान लो 100 रुपया हो गया, 2 किलो चीनी का दाम 20 रुपया तो 3 किलो चीनी का दाम कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 3 किलो चीनी का दाम हमेशा बेसी आएगा कि ना आएगा, आएगा कि ना आएगा। तो इसमें क्या बनेगा सीधा अनुपात, ऐसे बनाएंगे। अब वही सूत्र हम जानते हैं ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात कौन सी डी। होता क्या है में कि जैसे जैसे तीर चलती है उसी तरह लिखते हैं, 3:2 समानुपात कौन सी यक्स अनुपात 20। बस में पूछ के चलेंगे इसे।
अब फिर पोस्ट के यहाँ से चलेंगे नहीं, वो कौन सी ऐसे देखो ऐसे चले हैं, फिर क्या चले हैं ऐसे, फिर यह कैसे लिखते हैं ना, बस समझ में आया। अब जो सूत्र है एक के, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल 2x और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 60। x बराबर कितना रुपया 30 रुपया। इस सीधा अनुपात का सवाल है। तो सीधा अनुपात का सवाल कब होता है, सीधा अनुपात का सवाल कब होगा, जब मूल्य से संबंधित प्रश्न रहता है। जैसे 10 कंबल का दाम 100 रुपया है, तो 20 कंबल का दाम बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। व्युत्क्रम अनुपात कब बनता है, मतलब अगर इधर के मान में वृद्धि हो रहा है, मतलब इधर का मान बढ़ा तो इसका मूल्य इधर का मान भी बढ़ेगा। अगर अनुमान लगाने से बस समझेंगे, जैसे दो पेंसिल का मूल्य 20 रुपया है, तो 3 पेंसिल का दाम घटेगा कि बढ़ेगा, तो कब वस्तु बढ़ाएंगे तो पैसा बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो जब इधर वस्तु भी बढ़ा रहे हैं दाम भी बढ़ रहा है, तो हमारा कौन अनुपात बनेगा सीधा। जैसे 5 किलो आम का दाम 100 रुपया है, 2 किलो का आम का दाम घटेगा कि बढ़ेगा, इधर 5 किलो था, अब देखिए ध्यान से सीधा अनुपात समझिएगा, इधर 5 किलो है 100 रुपया, तो जब 2 किलो करेंगे 5 किलो से कम होगा, 5 से 2 कम है कि बेसी, कम, तो दमों में कम होगा, तो 2 किलो का दाम कम है ना होगा। जब इधरों कम हो रहा है इधरों कम आएगा, तो हम कौन सा अनुपात लगा देंगे, सीधा अनुपात। सीधा तीर लगा के पोछ ओर से शुरू करेंगे, एयर से एयर, एयर से एयर। आपका सवाल क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, समझ में आया कि ना। जैसे 5 आदमी 10 थरिया खाते हैं, 5 आदमी को थरिया खाते हैं 10 थरिया, तो 10 आदमी जब बढ़ेंगे, जब आदमी बढ़ेंगे तो खाना खाने का बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, बढ़े, ढेर खाएंगे ना खाएंगे। तो जब खाना वाला भी सवाल रहेगा कि 10 आदमी 20 थरिया खाते हैं, तो 20 आदमी को थरिया खाएंगे, तो अधिक थरिया खाएंगे। तो जब आदमी बढ़े तो थरियो बढ़ेगा, तो जब आदमी बढ़ रहा है थरियो बढ़ रहा है, आदमी बढ़ रहा है तो थरियो बढ़ रहा है, इसका मतलब कौन अनुपात बनेगा, सीधा अनुपात। अब जैसे व्युत्क्रम अनुपात का बनता है जब मजदूरी वाला सवाल आता है कि 2 महिला किसी काम को क्या करते हैं 5 दिन में, 2 महिला किसी काम को क्या करते हैं 5 दिन में। अगर वहीं पर हम आदमी का माना 5 महिला कर देंगे, तब ढेर मेहरारू कर देंगे। जैसे धान पिटा रहा है समय, तो 2 गो लेबर मान लो हमारे घर है, 2 गो लेबर आया, ये बताओ जब 2 लेबर रहेंगे तो समय ज्यादा लगेगा कम, ज्यादा समय लगेगा। तो हम कहेंगे कि अगला दिन का लाना, ढेर आदमी लाना, 15 आदमी लाना, काल पीट खत्म कर देना। तो 2 महिला पूरे एक दिन 12 घंटा काम करती है किसी काम के लिए, तो जब 15 महिला आएंगी तो घंटा कम होगा कि बेसी, कम। जब इधर महिला बढ़ा रहे हैं तो समय कम हो रहा है, और जब महिला कम था तो समय क्या था अधिक। जब महिला कम और समय अधिक, और जब महिला अधिक समय कम, जब एक और कम रहे तो एक और बेसी हो, और एक और बेसी हो तो एक और कम हो, तब कौन अनुपात बनेगा, व्युत्क्रम अनुपात। तब ई वाला कैसे बतिया कहें, वही बतिया कैसे कहती है। 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 मजदूर किसी काम को कम दिन में करेंगे कि बेसी दिन में करेंगे। देखो 5 मजदूर मान लो, 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 10 मजदूर 10 दिन में, तो 5 मजदूर 10 दिन में करे, तो 5 से 10 इधर वृद्धि हुआ है ना, इधर वृद्धि हुआ है ना 5 दिन का, तो इधर ये बताओ दिन में वृद्धि हुआ कम ही, ढेर आदमी लपेटेंगे तो कम नहीं लगेगा कि ना। तो इधर कमी हो रहा है, जब इधर वृद्धि हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है कमी, और जब इधर कमी है तो इधर क्या है वृद्धि, तो हमारा अनुपात कौन लगेगा, कौन अनुपात लगेगा, व्युत्क्रम अनुपात। तब क्या बनेगा, पोछ ओर से बनाते हैं 10 अनुपात 5, और समानुपात इधर से बनाएंगे 10 अनुपात कौन सी यक्स, अंतर है कि ना, है कि ना अंतर। तब जब एक गुणा करोगे 10 पचे 50, और 10 यक्स का करोगे 10 यक्स, 10 पचे यक्स बराबर कितना दिन 5 दिन। अब सीधा अनुपात व्युत्क्रम अनुपात समझ में आया कि ना, आया तो कि नहीं, आया कि ना, बस तो जब सवाल लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, आया कि ना। जैसे चाल वाला सवाल है, किसी गाड़ी का चाल अगर हम बढ़ाएंगे, चाल वाला सवाल है कि मान लीजिए हम किसी गाड़ी का चाल मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो समय कम लगेगा कि अधिक, अधिक समय लगेगा। वहीं पर हम कर दें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो मान लो 10 घंटा लग रहा है, तो हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दें तो समय कम होगा कि ढेर लगेगा। गाड़ी को हम तेज भगाएंगे गाजीपुर के लिए, मान लीजिए हम जा रहे हैं गाजीपुर के लिए जा रहे हैं, तो अगर धीरे धीरे जाएंगे तो समय ढेर लगेगा कि ना। तो जब धीरे है तो समय क्या लग रहा है ढेर, और जब वही क्या करेंगे स्पीड बढ़ाएंगे तो समय क्या हो जाएगा कम। तो जब स्पीड बढ़ा रहे हैं तो कम हो रहा है, और जब इधर चाल कम कर रहे हैं तो समय क्या हो रहा है ढेर, तो हमारा कौन सा अनुपात होगा, व्युत्क्रम अनुपात। चाल वाला सवाल हुआ, मजदूरी वाला सवाल हुआ, तो इसमें कौन होता है व्युत्क्रम अनुपात। इधर मूल्य वाला सवाल हो गया, खाने पर सवाल हो गया, लेबर घटाएंगे, तो ई क्या होता है सीधा अनुपात। सवाल आएगा तो आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, समझ लेंगे। जब इतना नहीं समझ लेंगे तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम साफ बता रहे हैं। अगर आपको बेस आ गया एक बार समझ में, आपको व्युत्क्रम अनुपात और समानुपात छाटना आ गया, तृतीय अनुपाती मध्य अनुपाती बात समझ में आ गई कि कहां से आ रहा है,
चतुर्थ अनुपाती के बाद समझ में आ गया, तो आपको कोनो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, जैसे हम लोग नवोदय में याद किए। बेस जानते रहेंगे तो आप क्या कर देंगे हमेशा। अब जैसे ही दे देगा कि 2:3 यक्स का तृतीय अनुपात बताइए, तो हम तो क्या लिख सकते हैं इसको, तृतीय अनुपात पूछा तो क्या लिखेंगे, 2 यक्स और समानुपात यक्स अनुपात कौन सी 3, तो एक का गुणा यक्स स्क्वायर बराबर कौन सी 6, यक्स बराबर कर्णी में 6, मतलब यक्स की जगह क्या भरेंगे कर्णी में 6, इसको क्या भरेंगे कर्णी में 6। बस समझ आया कि ना। चलिए आगे आगे तो हमको लग रहा है कि जितना नियम में था सब बता दिए, नियम बता दिए। कुछ बात समझ में आया कि ना, समझ में आ गया बात। सर अनुपात ढेर गढ़ुना है, अनुपात में जैसे सवाल पूछ देता है ना, तो अनुपात में हमेशा क्या करते हैं, अनुपात को बस इतने समझिए कि अनुपात एक दूसरे के क्या है, चौथा भाग है, चौथा भाग। जैसे कह दे किसी क्लास में 5 अनुपात कौन चीज 10 लड़के लड़कियों का अनुपात 5 अनुपात क्या है 10, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 5 अनुपात 10, मतलब अगर 5 गो लड़का है तो 10 गो उस पे क्या है लड़की, मतलब एगो लड़का पर कब गो लड़की आ रही है 2 गो। अगर क्लास में 10 लड़का बढ़ेंगे तो लड़की कब बढ़ेगा 100 2 गो, अरे 2 गो करे 20 गो। अगर लड़का 50 बढ़ेंगे तो लड़की कब बढ़ेगी 100 गो। मतलब अगर कह दे किसी स्कूल में लड़के और लड़कियों का बढ़ने का अनुपात 1 अनुपात क्या है 2, मतलब लड़का एगो बढ़ी तो लड़की 2 गो आ रही। तो अगर कोनो कह देगा कि बताओ हमारे स्कूल में 50 गो लड़का आ गए तो लड़की कब आएंगे तो 100 गो, तो कुल स्कूल की संख्या कितना हो जाएगी 150, कितना हो जाएगी 150। तो अनुपात को बस इतने समझेंगे कि अनुपात का मतलब होता है कि एक का एक जो पहला है वो दूसरा का चौथा भाग है, चाहे दूसरा इसका चौथा भाग है। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक ना। अब इस अनुपात को हम मतलब आगे जैसे यूज करते हैं, ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं बटा कौन सी बी, लेकिन इसका मतलब भिन्न में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है ए बी का चौथा भाग है, चाहे ए का चौथा भाग क्या है बी है, ये बस हमको पढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है व्युत्क्रम अनुपात सीधा कि आपको ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, मतलब एक मान है, एक का गुणनफल क्या होना चाहिए आना चाहिए। तीर वाला सवाल में क्या होता है हमेशा पोच की तरफ से चलते हैं, अगर पोच से यहाँ से चल रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ऐसे, अब बीच में क्या लगाएंगे समानुपात, सीधा अनुपात है तो पोछे ओर से चलेंगे समानुपात लगाएंगे, हेयर से लिखेंगे मान हेयर की तरफ, हेयर से मान लिखेंगे हेयर की तरफ। समझ में आया, जब इतनी बात जानते रहेंगे तो आपका सवाल क्या होगा कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे में आगे सवाल दिया है पहला कि यक्स का मान जैसे दिया पहला बोल देता नहीं हो पहला सवाल, और कुछ इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन में। मेरा बात समझ में आई है ना, जैसे पहला सवाल दिया है बोलो। हाँ 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 15 45 है तो यक्स का मान है, ठीक है। ए बोलो 24 बी 25 सी 20 हाँ डी 20। अब इसको करना क्या है, इसमें यक्स का मान पूछा है, यक्स का मान मतलब प्रथमानुपाती कह सकते हैं, इसको क्या कह देंगे समानुपात का प्रथम पार्ट पूछा है, इसको हम प्रथमानुपाती भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्रथमानुपाती। तो हम उतना सूत्र लगाने की जरूरत ना है, 75 अनुपात 15 अनुपात कौन सी 45, एक के ढर्रा पकड़े रहिए। अगर आप गणित में बेस अगर आ रहा है आपको तो 1 घंटा में जितनी सवाल देता है ना, जितनी अगर आपको बेस आ रहा है तो अगर बेस से भी लगाएंगे तो उतना समय में आप पूरा सवाल को कर लेंगे। एक आध गो सवाल 2 गो सवाल आपको जरूर परीक्षा में फंसाएगा, हमहू को फंसाता है, हमहू में से 150 सवाल अगर 75 गो सवाल रहता है जरूर 3 गो में फंसेंगे। ये ना है कि हमारे पास ब्रह्मास्त्र है चाहे बहुत ज्ञानी है मैं, इस प्रकार आपसे भी परीक्षा में एक आध गो सवाल जरूर ऐसा पूछेगा जो आपका 5 से 6 मिनट लेगा। वह सवाल अगर कोनो सवाल आपसे फंस रहा है उसको छोड़ के अगला लगाइए, उसको क्या करिए बाद में। तो इसका गुणा करेंगे तो 45 गुणे का हो जाएगा यक्स, आई का हो जाएगा 75 गुणे कौन सी 15, यक्स बराबर का हो जाएगा 75 गुणे कौन सी 15 बटा में कौन सी 45, 15 तिया 45 3 से 3 आपको 6 3 5 यक्स बराबर कितना है 25, यक्स की जगह क्या भरेंगे 25। अगर नहीं विश्वास है तो 25 गुणे 45 और 75 गुणे 15 का मान क्या आना चाहिए सेम, अगर सेम आ रहा है तो हमारा अनुपात क्या है सेम। बस समझ आई। जैसे अगर इसको मान रख दे, जैसे कहते हैं कि समान अनुपात का मतलब क्या कहते हैं कि हाई अनुपात और हाई अनुपात का है आपस में बराबर है, जैसे आप रख देंगे 25 अनुपात 75 और समानुपात कौन सी 15 अनुपात कौन सी 45, ठीक। तो 25 तिया अब 15 तिया, तो हाई अनुपात और हाई अनुपात आपस में समान है कि ना है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा कौन सी समान अनुपात। क्या पड़ा समान अनुपात। जब रख के मान कटाएंगे तो एनियो का मान एनियो का बात क्या है, मतलब दोनों अनुपात जो है
वो दोनों अनुपात भी आपस में क्या है, समान है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती बोलते हैं। बात समझ में आई? लगाने का बहुत तरीका है, जीवन तरीका समझ में आ गया, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। कितना हो गया? चलिए तो बाकी का सवाल कल पढ़ेंगे। क्या कहे ना कितने पढ़ाई में करेंगे यार। दिक्कत दिक्कत में मत रहिए कि आपका जैसे पीछे होगा, हम जितनी पढ़ा रहे हैं पहले उसको एकदम दोहराते रहिए और ना टेंशन लीजिए कोनो चीज का, मैटर फंसेगा ना। एगो बात एकदम क्लियर रखिए, उपाय आपको जरूर बताएंगे, आपका नाय अगर फंसेगी तो उपाय बताएंगे जरूर। हो भी सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूबेगा जरूर। ई मान के चलिए कि हमको कुछ नहीं आता है और अपने आप को शांत बनाए रखिए, तब तो होगा। अगर जहिया समझ आए आप कि हम बहुत तेज हैं, तब आपका काम खत्म है, आपसे कोनो परीक्षा जीवन में निकले होगा, लेकिन वो हम हो चाहे आप हो। इसलिए जितना हो क्या करिए, प्रैक्टिस पर। अब एक्सरसाइज एक लगा लिए तो ये ना क्योंकि छोड़ दीजिए, कहिए उसको इसे खाली समय में बैठिए और उसको आप लगाए ना, पहले 15-1.5 मिनट में लगाए थे, अब उसको 25 सेकंड में लगाने का प्रयास करिए। समय बचाना है आपको, समय बचाना। ये ना कि हम वर्ग वर्ग पढ़ लिए, चलिए वो पढ़ लिए सर जी, उसको दोहराइए। वर्ग वर्ग का सवाल आपके सामने कहीं का भी आ रहा है तो उसको एक बार लगाने का प्रयास करिए अपनी तरीका से, बस समझे। जब तक गणित का सवाल पर सवाल लगाएंगे नहीं, तब तक आप विधि खोज ही ना पाएंगे। हम लोग जैसे सवाल लगाते रहते हैं, नहीं कहते हैं कि हम बहुत आ रहा है हमको, चाहे बहुत जानकार है, लेकिन हम लोग सवाल लगा रहे हैं तो इतना प्रैक्टिस सवाल का किए हैं कि सवाल जब फंसने लगता है, सुन ला, जब सवाल फंसता रहता है, चाहे जान जाते हैं कि अभी सवाल फंसेगा, चाहे तू ही को सवाल लगा लेके आया है, हम जान रहे हैं कि इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ढेर, चाहे फंसेगा तो अपना दूसर का दिमाग तुरंत चालू कर देते हैं कि पहले कर आंसर आएगा कितने। चाहे जीवन हम पढ़े हैं उस टाइप का सवाल है तो आखिर में फंस क्यों रहा है, इसमें आखिर में टेक्निक का है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले दिमाग में एक बार बेसिक लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, एक हमें ट्रिक है जख है, बस वही बतिया तो समझाना रहता है, बस इतने बात। जैसे ऐसा ना है कि हम लोगों से सवाल नहीं फंसता, जैसे वो दिन वाला सवाल फंसा तो लिखते ही समय हमको पता था कि सवाल हमको फंसेगा, शेषफल वाला सवाल है फंसेगा, लॉसअप आएगा नहीं, इसीलिए हम तुरंत तोड़ दे भाग दे कि आपको अलगा वाला बता दिए, ठीक ना। उसको हम क्या कर दिए, बता दिए। उपाय समझते रहिए कि जो शेषफल वाला सवाल है तो हम भाग दे के देखेंगे वो का जीवना का शेषफल आ गया, वो में दूगो बचा, दूगो भाग ले दे सकते हैं ना। अगर हम वर्ग और वर्गमूल को अच्छे तरीके से जानते हैं, वर्ग और घनमूल को अच्छे तरीके से लगाए, तो अगर वर्गमूल घनमूल का सवाल अगर आप 1-1 मिनट दे रहे हैं तो पागल है ना, उसको 20-20 सेकंड में लगाइए, बकिया समय बताइए, अगर कोनो सवाल फंस रहा है उस पर इन्वेस्ट करिए। अब जीके जीएस अगर आप घर नहीं पढ़े, जो किताब हम दिया है उसको हम कह दिए कि आप उसको पढ़ते रहिए, उसको प्रैक्टिस मारते रहिए, एक चैप्टर पढ़ के उसको प्रैक्टिस मारते रहिए, उसको रटते रहिए। जीएस जीके में आप 2 मिनट सोच रहे हैं बैठ के, जीएस का मतलब क्या होता है, आया तो ठीक, नहीं आया तब सोचने से ना आएगा, आपके सोचने से नहीं आएगा, आएगा तो सेकेंडों में, नहीं आएगा तो घंटों में, बैठे रहिए उसी तरह। गणित में हो सकता है कि आप घबराए हुए हैं तो इस सवाल फंस गया है, तो बाकी सवाल लगाने के बाद अगर आप लगाना जाएंगे तो हो सकता है कि दिमाग में क्या हो जाए, आ जाए, आप लगा सकते हैं। यही बात है। तो हम नियम बताएं तो नियम का घर जाके गहन अध्ययन करिए, पीछे का सवाल करिए, डे बाय डे प्रैक्टिस मारिए। आप कितनों का पढ़ते हैं वो हम जानते हैं। आप लोग कहते हैं सर समय नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, कितना समय आप लोग पास है, बहुत समय है। कटिया का दिन है, चलिए कटिया कटवाते रहिए, शाम को ना कोचिंग पढ़ते हैं आप लोग, सवेरे कब बजे जागते हैं। गणित खातिर तो एकदम मान लीजिए कि हमको पीछे का दोहराना है भोरे में, आगे का पढ़ना है साझी को, बात खत्म। स्कूल वाला जितना काम है सबको रख दीजिए कौनी में, शाम के कटघरी में। अब कोचिंग वाला जितना काम है सबको रख दीजिए भोरे भोरे, तब तो आप सफल हो जाएंगे। सीएचएस को एकदम डाल दीजिए भोर में, ठीक है, तो आप करते रहिए। अब वो आपकी बीमारी है ना, उसको करते रहिए। सीएचएस निकालना है तो इसके लिए स्पेशल समय नहीं देंगे तो आईकुल नहीं होगा। भोर में समय निकालिए 4 बजे से या 7 बजे से तक बैठे रहिए, पहले जीएस जी के शुरू करिए, फिर उसके बाद साइंस में, उसके बाद हिंदी देखते रहिए, फिर मैथ में 1 घंटा तो 1 घंटा मैथ एकदम डेली बाई डेली लगाइए। आगे का अगर नहीं आ रहा है तो जो पढ़ लिए है, ये पहला चैप्टर खोलिए, पहला चैप्टर लगाइए, स्पीड उसमें देखिए कि पहला चैप्टर में 75 को सवाल लगाने में हमको कितना समय लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, तो फिर कहिए दोहराना बैठिए,
तो 40 मिनट लगाइए, फिर कोई दोहराने बैठिए तो बहुत समय है। मन बढ़ू के लिए 1 मिनट समय ना है, साफ सुन लीजिए। बहाना करे वाले को कोनो समय ना है, अब पढ़ने वाले बहुत समय। सोइए आप लोग 6 घंटा एकदम रेगुलरिटी में सोते रहिए, कम मत करिए इसको। स्कूल का काम आप करिए, तो यहाँ से जाने के बाद ठीक है 8 बज जाता होगा, 8 से एसएसटी का काम है, तो एसएसटी का काम है तो एकदम ये थोड़े कितना सर लिखवा देते हैं कि आप 6 घंटा लिखते हैं, बोल दिए मुँह से कब दे बंद करवाओ।